भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनी श्री विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्तों से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 84 अध्याय में बहुत ही सुंदर है कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। उसके पहले जो हमने 83 अध्याय की चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हम लोग ने चर्चा की है। प्रथम भाग है गोकुल की लीला, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। भगवान का नंदोत्सव, नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं। उसके बाद में 6ठे अध्याय में और 7वें 5वें अध्याय में नंदोत्सव है। 6वें अध्याय और 7वें अध्याय के अंदर में पुतना अरिष्टासुर और तिरावर्त का वध है। 8वां अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला और 10वें अध्याय में यमराजनों का भगवान उद्धार कर देते हैं। चले जाते हैं भगवान 3.5 या 4 साल की उम्र, 4 साल भी ले लीजिए, भगवान आ जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया है। ब्रह्म विमोहन लीला होती है। फिर उसके बाद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत ही दिव्य स्तुति, हरि बोल। उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार कालिया नाग पर भगवान की कृपा, हरि बोल। 20वें अध्याय के 20वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु और सबका अलग अलग बहुत सुंदर वर्णन है। 21वें अध्याय के अंदर में गोपियां भगवान की वेणु का बहुत सुंदर गुणगान करती है। 22वें अध्याय में चिरहरण लल्ला। 23 अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा है। 24 से 27 अध्याय में अपने गोवर्धन लीला के बारे में सुना, हरि। 29 से 33 अध्याय में गोपियों की दिव्य भक्ति के बारे में किस प्रकार वो भगवान के उसी के अंदर रास लीला। और भगवान कहते हैं 32वें अध्याय के अंदर भी, हे गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति का ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। 36 अध्याय के अंदर में भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, श्याम को डाला कि उनका प्रकट। और अंतिम जो वृंदावन के लिए 37 अध्याय के अंदर में भगवान ने केसी और भौमासुर का वध किया। भौमासुर। इसके बाद में भगवान तैयारी कर रहे हैं मथुरा आने की। कंस को भेजता है। अक्रूर को 38वें अध्याय में हमने देखा। 39 अध्याय में गोपियां किस प्रकार उन्हें उलाहना देती है, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति, हरि बोल। 41 अध्याय में भगवान मथुरा आ गए हैं, अलग अलग पत्तों पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं। और 44 अध्याय में
कंस को मार करके मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। हरि बोल। 45 अध्याय बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान चले जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में, और 64 दिनों में 64 खलासी। 46 अध्याय के अंदर में उद्धव जी जो वृंदावन जाते हैं उसकी बहुत दिव्य लीला है। 47 अध्याय में जो भ्रमर गीत है हृदय स्पर्शी है। 49 अध्याय में भगवान अकुर को हस्तिनापुर भेजते हैं। 50वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार जरासंध युद्ध करता है, सॉरी आक्रमण करता, मथुरा के पास हार जाता है, लेकिन अब भगवान को चूंकि जाना है, द्वारका की लीला करने के लिए जाना है, तो भगवान रणछोड़ हार नाटक करते हारने का। हरि बोल। 50वें अध्याय में ये लीला है। 51 अध्याय में मुचकुंद के ऊपर और काल यवन पे भगवान की बहुत सुंदर कृपा है, और मुचकुंद की जो भक्ति है और जीवन ईश्वर तत्व जीव तत्व भक्ति तत्व के बारे में जो मुचकुंद ने स्तुति बहुत ही दिव्य है। 52 अध्याय से लेकर के 54 अध्याय में हमने देखा भगवान द्वारका आ गए। 52वें अध्याय में और रुक्मणी की लीला। हरि बोल। कि किस प्रकार रुक्मणी भगवान के बारे में प्रामाणिक गुरु आचार्य जो उनके घर पे आते थे, उनके पिता भीष्मक है, उनके आते थे, उनसे सुनती थी, भगवान के प्रति दिव्य भक्ति जागृत हो जाती है। अपने दूत ब्राह्मण दूत को भेजती है। भगवान 53 अध्याय में आते हैं, 54 हरण करके ले जाते हैं रुक्मणी का, और 54 55 अध्याय के अंदर में 54 अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार द्वारका में जाकर के वैदिक रीति से रुक्मणी से ब्याह करते हैं। उनके पुत्र होते हैं, प्रथम पुत्र होते हैं प्रद्युम्न, जिसका संचित वर्णन हमने 55 में सुना। 56 अध्याय में भगवान की दूसरी पत्नी है जामवंती, जो जामवंत की पुत्री है। तीसरी सत्यभामा, जो सत्याजीत की पुत्री है। इसको किस प्रकार भगवान ने किस लीला करके किया, इसका वर्णन हमने 56 अध्याय में सुना। 57 अध्याय में भगवान सत्याजीत का वध करके बताते हैं कि ये जो भौतिक चीजें होती है, आसक्ति कितनी आसक्ति है। एक मणि को लेकर के देखिए सब किस प्रकार लोग धन को लेकर के ऐश्वर्य को लेकर के एक दूसरे का कत्ल करते हैं, ये शिक्षा देते हैं। 58 अध्याय में भगवान और 5 पत्र रानियों कालिंदी मित्रबिंदा सत्या भद्रा और लक्ष्मणा से ब्याह करते हैं, जिसका हम लोग ने वर्णन अभी 83 अध्याय में किस प्रकार द्रौपदी को यही सारी पत्र रानियां अपने ब्याह की लीला सुनाती है। ये तो लीला भगवान की लीला है, भगवान का गुणगान है। 59 अध्याय में जो हमने पढ़ा था 16,108 रानी 16,100 रानियों में जो कि रोहिणी सबसे अग्रगण्य है, वो किस प्रकार द्रौपदी को बताती है, तो वही 16,100 रानियों का 59 अध्याय में भगवान नरकासुर को मार करके कृपा करते हैं। 60वां अध्याय जो कि हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिहास, जिसमें बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है। रुक्मणी बताती है कि एकमात्र लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, श्रवण केवल कृष्ण का करना चाहिए, गुणगान कृष्ण का करना चाहिए, लीला कृष्ण की सुननी चाहिए। 61 अध्याय में रुक्मी का वध है, जो कि यहाँ पर बलराम जी ने किया है। बलराम जी कहते हैं कि जो भगवान से विमुख हो जाता है वो दंडनीय है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है वो दंडनीय है, गुरु के प्रति जो अत्याचार करता है, जो अपमान करता है, उनके सामने अपराध करता है, वो दंडनीय है। 62 और 63 अध्याय के अंदर में हमने देखा उषा अनिरुद्ध और बाणासुर के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की है, क्योंकि बाणासुर कौन है, प्रहलाद के वंशज में है। प्रहलाद और शंकर भगवान का भक्त है। 64 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार राजा दीर्घ के ऊपर में कृपा की सी बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने सुना है। 65 अध्याय में हम लोगों ने देखा बलराम जी चले जाते हैं वृंदावन पे जाकर के उनकी जो गोपियां है सबसे मिलते हैं। नंद बाबा माता यशोदा सबसे मिलते हैं और यमुना के माध्यम से शिक्षा देती है। यमुना कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चरणों में अपराध किया है, आपके आदेश का उल्लंघन किया है। बहुत सुंदर है। 66 में पौंड्र के ऊपर में भगवान की कृपा है और उसे सारूप्य मुक्ति मिलती है। 67 अध्याय के अंदर में द्विध बानर का वध और 68 अध्याय पुनः बलराम जी शिक्षा देते हैं दुर्योधन के माध्यम से कि गुरु के प्रति
उसके चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने ऐश्वर्य में इतना अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, गुरु की कितनी कृपा है, जो आज हमें दिखाते जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य विरोधी कितनी दुर्लभ है, इसका कैसे सदुपयोग किया जाए। बलराम जी को गदा सिखाई है, बलराम जी ने गदा सिखाई है दुर्योधन को, लेकिन भूल जाता है ऐश्वर्य के मध्य में, तब उसको शिक्षा देते हैं। ये हमने 68 अध्याय में पढ़ा, और उसके बाद में फिर नया पड़ाव शुरू होता है 69 अध्याय से, कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं, किस प्रकार वहां पर नारद जी जाते हैं, भगवान के 16,108 महलों को देखते हैं, और उनके आचरण को माध्यम से बताते हैं कि देखिए कृष्ण भी जब इस धरा में पुरुष के रूप में आते हैं, साधारण मानव की तरह जब वो लीला करते हैं, देखिए किस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर लीला है, और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है 70 अध्याय के अंदर में। हम देखते हैं कि किस प्रकार बंदी राजा अपने दूत को भेजते हैं, और इधर नारद जी आते हैं युधिष्ठिर के बिहाफ में, कहते हैं उन्हें रासुल्य करना है। ब्राह्मण राजाओं का दूत कहता है कि राजाओं को जो बंदी राजा है उसको जरासंध के गैस से छुड़ाना है। भगवान नाटक करते हैं, भ्रमित होने का, कंफ्यूजन होने का, तुरंत उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव को ये श्रेय देना चाहते हैं। उद्धव एडवाइस करते हैं नहीं, पहले हमें दिग्विजय करनी है, जरासंध को मारना है, फिर उससे धन प्राप्त करना है, और धन से ही हम रासु यज्ञ करेंगे। 71 अध्याय में भगवान उद्धव की बात सुन देते हैं, और इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना होती है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है। 72 अध्याय में भगवान जरासंध का बद्ध करते हैं, राजा को मुक्त करते हैं। 53 73 अध्याय में फिर सभी राजा जो कि मुक्त कर दिए जाते हैं, किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। और एक चीज बहुत सुंदर वो बोलते हैं राजा, कि हम तो अभी तक जरासंध को दोष दे रहे थे, आपके बिना पत्ता हिल नहीं सकता है, सब कुछ हमारे प्रारब्ध का फल है, जो कुछ भी कष्ट सुख दुख आता है हमारे प्रारब्ध में से, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उसकी नजर से कुछ भी माने नजरअंदाज नहीं हो सकता है। इसलिए जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, उसी की अगर हम स्तुति करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और एकमात्र सर्वशक्तिमान, एकमात्र शक्तिमान श्री कृष्ण। 74 अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार भगवान युधिष्ठिर का राशि संपन्न होता है, और शिशुपाल का वध करते हैं। 75 अध्याय के अंदर में बहुत सुंदर अध्याय है, दुर्योधन का मान वर्धन, कि इसके माध्यम से देखिए भगवान भूमिका बना रहे हैं एक इसकी कुरुक्षेत्र की युद्ध की। लिखा है कि सब लोग जब उसका मजाक हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज नाराज हो जाते हैं कि उसके ऊपर मत हंसो, लेकिन किस उकसा रहे थे, तो कृष्ण जो उकसा रहे थे ये भौतिक दृष्टि से नहीं था, ये भी जो उकसाना था इसका आध्यात्मिक रीजन है, कि असुरों की मति जो खराब हो चुकी है दुर्योधन की, उसको खत्म करना था। 76 और 77 अध्याय के अंदर में अब भगवान एक एक कर करके जो भी रुक्मणी के, जब कुंडिकापुर में भगवान गए थे, जो जो असुरों का साथ दिया था, किस कौन सा, उसका भाई असुर रुक्मी का साथ दिया था, भगवान एक एक कर कर करके सबको मार रहे हैं। जरासंध का वध किया, शिशुपाल का वध किया, अब साल्व का वध कर रहे हैं। 76 77 अध्याय में, 78 अध्याय में दंतवक्र का वध करते हैं, विधिवत का वध करते हैं, और शिक्षा देते हैं रोम हर्षण तो बलराम जी। ये हमने पढ़ा 78 में। 79 में अब भगवान प्रायश्चित करने के लिए चले जाते हैं तीर्थ यात्रा के अंदर में, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, स्नान करते हैं, शिक्षा देते हैं कि अगर कोई भी वैष्णव के चरणों में ब्राह्मण के अपराध हो तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। 80 और 81 अध्याय हरि बोल। सुदामा के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर दिव्य लीला है। सुदामा का चरित्र है, क्या है कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित था, कोई आसक्ति नहीं थी, और भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है, भगवान भाव के भूख होते हैं, कृष्ण भावग्राही है, कोई दरकार है एक मुट्ठी तंदूर चिड़ुआ को खा कर करके भगवान को तुष्ट कर दिया।
और रुक्मिणी जो शब्द कहती है, आपकी तुष्टि में ही सब कुछ है, आपकी यदि तुष्टि होते तो क्या नहीं दे सकते हैं। पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या क्रियते। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में सुदामा का भाव, कोई आसक्ति नहीं है, भगवान ने दे दिया, ये नहीं कि अब अपना जीवन चेंज कर दिया कृष्ण भक्ति भूल कर, नहीं, बल्कि और अपने को उसने सतर्क कर लिया। बहुत बड़ी शिक्षा है कि देखो पहले तो धन नहीं था, अब तो धन आ गया, और ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर इसका सदुपयोग नहीं हो तो ये हमारे पतन का कारण हो जाएगा। ये सुदामा के आचरण से मालूम पड़ता है। और ज्यादा अनासक्ति रख करके धन के प्रति वह और उसकी बीबी पत्नी दोनों कृष्ण भक्ति कर करके भगवान के भगवत धाम चले गए। हरि बोल। 83वें अध्याय से हमने देखा, 82 अध्याय में, सॉरी 82 अध्याय में भगवान सूर्य ग्रहण के समय चले आते हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि इतनी इंपॉर्टेंट जो राजा लोग रहते, सब राजा भी आते। कौन कौन आता है पहले ये चर्चा करते हैं, दोहराते हैं, सॉरी, कि सारे राजा आए थे पूरे ब्रह्मांड से, विश्व से। कुरुक्षेत्र के अंदर में द्वारका से आए थे, सारे देश के राजा लोग आए थे। वृंदावन से गोप गोपियां नंद यशोदा आए थे। हस्तिनापुर से सारे पांडव वगैरह आए थे। और पूरे अलग अलग लोगों से अलग बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए थे। ये तो पहले आए थे। सबसे पहले राजा लोग कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ये यदुवंशी कितने भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के संग रहते हैं। सोचिए, कृष्ण के संग रहने, उनके संग में घूमने का, उनसे चर्चा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत ग्लोरीफिक। उसके बाद में नंद बाबा, यशोदा बाबा। उसके बाद में जो बात कहती है देवकी, और रोहिणी कहती है कि हम तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। और ऋण तो तुम बात की बात है, नंद और यशोदा बाबा तो सोच रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली है जो हमें कृष्ण का सेवा करने का मौका मिला। तो देखिए दोनों तरफ से कितना हर ऑब्लिगेशन कहते हैं। वसुदेव की देवकी कहते हैं, देवकी और रोहिणी कहती है, तुम लोगों ने इतना पालन पोषण किया मेरे कृष्ण बलराम का, हम आपका उद्धार ऋण कभी नहीं चुका सकते। उसके बाद में भगवान गोपियों से मिलते हैं। उसके बाद में जो हम लोगों ने पढ़ा था, गोपियों से पहले वसुदेव और कुंती माता की ये जो ये इसको वार्ता है ना, ये साधारण वार्ता नहीं है। दोनों एक इतना जीवन की कटु सत्यता को बताते हैं। वसुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन मदद इसलिए नहीं कर सका क्योंकि कंस का अत्याचार था। और इधर में कुंती कह रही है तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा क्योंकि दुर्योधन हमें इतना सताया। भगवान के रहते स्वयं भगवान है, वसुदेव के पिता हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं। तो ये जीवन में क्या देवी हेसा गुणमयी मम्मा है, तो भौतिक जगत दुखालय है जहाँ स्वयं भगवान है। पांडव को कष्ट सहना पड़ा, कुंती महारानी को सहना पड़ा, वसुदेव देवकी को कंस का अत्याचार सहनी पड़े, अर्थात भौतिक जगत दुखालय, रहने के लायक नहीं। तो कभी हमको ये नहीं सोचना कि हमारे हम भक्ति करें हमारे पर कष्ट आ रहा है। जहां भगवान स्वयं है उसके माता पिता को कष्ट भोगना पड़ा, जहां भगवान पांडव के संग रह रहे उनको कष्ट भोगना पड़ा, अर्थात भौतिक जगत ही दुखालय है। इसलिए भगवान ने गीता में पहले अलर्ट कर दिया। हमें खाली ये सोचना चाहिए कि इस दुखालय में रहकर भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है। पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, नेगेटिव साइड को नहीं देखना चाहिए। ये तो सबके संग एप्लीकेबल है, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक के ऊपर में एप्लीकेबल है। उसके बाद में हमने देखा 83 अध्याय में कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट बहुत सुंदर है। और इसमें एक ही शिक्षा है, बहुत दिव्य शिक्षा है कि देखिए, ये रानियां ये नहीं कह रही है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ये नहीं। कृष्ण ने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर, हम तो उनकी दासियां हैं। कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन जहां भी होना चाहिए। और उसके बाद में 84 अध्याय के अंदर में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अब उस समय जब स्त्रियां अर्थात द्वारका की रानियां और हस्तिनापुर की रानी द्रौपदी आपस में चर्चा करते, उसी समय वहां पर बड़े बड़े मुनि, देवल, असित, विश्वामित्र, गौतम
वशिष्ठ, बृहस्पति, चतुष्कुमार, अंगिरसा वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ पर शिक्षा है भगवान और बलराम सारे राजा उठ कर करके उनका सम्मान करते हैं, उनके पाद प्रक्षालन करते हैं, फूल माला फैलाते, चंदन करते। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमें चरम लक्ष्य प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे महान कृष्ण भावनामृत भगवान को अपना जीवन समर्पण करने वाले, हरि नाम का प्रचार करने वाले महान योगेश्वर मुनियों का दर्शन हुआ है। यही सबसे बड़ा दुर्लभ है। इन बड़े बड़े देवताओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। केवल पवित्र स्थानों में देवता की पूजा करना या विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य दीर्घ काल के बाद ही पवित्र हो पाता है। अगर हम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो हम तीर्थ स्थानों में चले गए, यज्ञ कर लिए, देवी देवताओं की पूजा, तुरंत पवित्र नहीं होते। बहुत धन संपत्ति लगती है, मेहनत लगती है, किंतु संत स्वभाव वाले वैष्णव का दर्शन करने से, जो कि सच्चल, सच्चे सचल, सचल माने चलते हुए, मूविंग तीर्थों के तुल्य होते हैं, जो अपने दर्शन मात्र से हमें पवित्र कर देते हैं। क्षण भर की उनकी संगति करने से, विशेषता उनके द्वारा भगवान की महिमा का गान सुनने से मनुष्य सारे भौतिक बंधन से उभर जाता है। जैसा युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, हे विदुर चाचा, आप जैसे भक्त साक्षात तीर्थ स्थान है, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अतएव आप जहां जिस स्थान में जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। हरि बोल। और जो कल हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा, बहुत ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, देखिए ये जो शरीर है नश्वर है, की पीठ कफ वायु के संग से बना हुआ है, इसको हम अपना मानते हैं। पत्नी पत्नी को अपना स्थायी संबंध मानते हैं कि ये हमारा शाश्वत संबंध है। जो मिट्टी की प्रतिमा जन्म भूमि का पूज्य मानता है। तीर्थ स्थल जो पवित्र, जो साधन जल समझता है, किंतु वहां जाकर आध्यात्मिक ज्ञानियों वैष्णव का संग नहीं करता है, उनसे हरिनाम की कथा नहीं सुनता है, वह गाय तथा गाय गधे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात कहीं भी हम तीर्थ स्थान में जाएं, उसका लक्ष्य होना चाहिए वहां पर जाकर कर कर करके भगवान श्री कृष्ण के जो परम भक्त हैं, उनके मुखार बिंद से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए, क्योंकि इतने महान है। अभी जस्ट याद आया, कैंटो 9 में हमने पढ़ा था ना, भागीरथ है, भागीरथ को कहती है गंगा कि देखो मैं तुम्हारे संग चलूंगी और यदि तो सारे पापी हमारा मुझे स्नान करेंगे, मेरे में मैं कलुषित हो जाऊंगी। तो भागीरथ कहते हैं कैसी कहती, क्या बात करती हो हे गंगा माता, तुम्हारे यदि कलुषित हो जाएगी, लेकिन भगवान के परम भक्त जब स्नान करेंगे तो तू पवित्र हो जाएगी। ये है शुद्ध भक्तों के संग की महिमा। ये हम पढ़ रहे हैं और आगे भगवान कृष्ण क्या चर्चा कर रहे हैं मुनियों के संग, आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत्आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 84 श्लोक 14 प्रभु जी 14। 14 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। श्री शुकवाच निशम्य इत्थं भगवतः कृष्णस्य कुंठ मेधसः
वचो दुरन्वयम् विप्रा तुष्णी तुष्णीमाशन भ्रमत धिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रह गए, उनके मन भ्रमित थे। कौन भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहा। तो एक एक चीज याद रखेंगे, जो वसुदेव है, कुंती महारानी है, ये सारी जो पटरानियां हैं, गोपियां हैं, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। ये सारी लीलाएं कर रहे हैं हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। भगवान एक साधारण मानव की तरह यहाँ पर प्रकट होकर शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु का कितना महत्व है। परंपरा से जुड़े गुरु, शुद्ध भक्तों का संग कितना जरूरी है। अदरवाइज ये जीवन बेकार है, पशु के समान है ये मनुष्य का जीवन। अगर भक्तों का संग नहीं करते, शुद्ध भक्तों का संग, चकित हो जाते हैं कि ब्राह्मण लोग, कि भगवान ये बात कह रहे हैं। हरि बोल। शिरम विमिष्य मुनय है ईश्वर सित व्यथाम जन संग्रह इति उच्चो सम्यंत तम जगत गुरुम। मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे, जो एक अधीन जीव के आचरण जैसा लग रहा था। हरि बोल। अधीन जीव माने बद्ध जीव के आचरण जैसा लग रहा था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे समान जन को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। अतः वे हंसने लगे और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। श्री सिद्ध स्वामी ने इसित व्यता शब्द की व्याख्या किसी के नियंता न होने के द्योतक के रूप में की, अथवा दूसरे शब्दों में यह कर्म नियम के अधीन होने अर्थात कर्म करने उसके फल को भोगने का द्योतक है, जो बद्ध जीवों के ऊपर। मुनियों को संबोधित करते भगवान कृष्ण ने संत वैष्णव को सुनने, उनकी सेवा करने पर बल देने के लिए एक अधीन जीव की भूमिका स्वीकार की, बद्ध जीव की भूमिका स्वीकार की। हरि बोल। भगवान तो आध्यात्मिक समर्पण के भी परम शिक्षक है। सब भगवान तो सबके है, सब कुछ है। श्री मुनि वाच है। अब मुनि जो थे वहां, वो कहते हैं यत मायया त्वत् वित उत्तमा वयम विमोहिता विसृजाम अधीश्वरा यत इसित व्याति गूढ़हिया अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम। मुनियों ने कहा आपकी माया शक्ति, हरि बोल, आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रभु सृष्टा हम सबों को मोहित कर लिया है। क्योंकि भगवान की माया भागवतम का पहला ही श्लोक में लिखा गया है भगवान के गुण के कि भगवान की आपकी योग माया बड़े बड़े ऋषियों को भ्रमित कर देती है। जहाँ जल होता है वहां पर दिखाई देता है सूखा, जहाँ सूखा है वहां जल दिखाई देता है। आपकी बहुत माया इतनी भ्रमित है कि ये जो भौतिक जगत है असत्य है, लेकिन वो सत्य दिखाई देता है। ये है भगवान की माया, किस पर भ्रमित करती है। ओह, भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है। वे अपने को मानव जैसे कार्यों से आच्छादित करके अपने को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं कि वो भी किसी के अधीन है। अरे बाबा, शक्तिमान अपने को कहता है कि मैं भी किसी शक्ति के अधीन हूँ। मुनियों ने भगवान के कथन को दुर्नवयम अर्थात अतर्क कहा है। यह इस तरह कैसे, उसको यहाँ बताया गया। उनके शब्द तथाकार बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाला है। कौन सा श्लोक है गीता का? जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति। तो आपके जो जन्म है, जो आपके कर्म है, बड़े दिव्य भ्रमित करने वाले हैं। शब्द तथा का बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं, जब वे अपने ही दासों के अधीन अपने को मानकर कार्य करते हैं। हरि बोल। अपने ही दासों के अधीन, हम सब उनके दास हैं, लेकिन भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं कि नहीं, मैं दास हूँ, मैं अधीन हूँ, मैं भी। और वास्तव में भगवान अधीन है। किसके अधीन है? शुद्ध भक्तों के। खुद भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीन, कैंटो 9 में कहा है ना अमरीश महाराज की लीला में। अनीय एतत् बौद्ध एक आत्मना सिजति अवति अति न बध्यते यथा भौमे ही भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विभुमन्न
चरितम विडम्बनम विडम्बनम। निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य जैसी लीलाएं केवल बहाना है। वे बिना प्रयास के ही अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं और इससे निगल जाते हैं। एक एक चीज देखिए लिखा, बिना प्रयास के अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं, फिर से निगल जाते हैं। महाविष्णु के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, हरि हरि। और उसके बाद में जीवों को स्थापित करते हैं उसके कर्म और स्वभाव के अनुसार। उसके बाद में भगवान मिथ्या अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार को, जो सतोगुण में होता है, बड़ा मिथ्या अहंकार है, उससे जब सतोगुण मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, हमने पढ़ा है 28 तत्वों का हम लोगों ने देखा किस प्रकार सृष्टि करते, फिर उनका अमलगमेशन होता है, तो उसके बाद में ये ब्रह्मांड बनता है। फिर गर्भोदक्षा विष्णु असंख्य ब्रह्मांड ऐसे बनते हैं, उसमें एक एक करके प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, लीला करते हैं, कर्णोदक्ष विष्णु के रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में स्थापित हो जाते हैं, परमात्मा के रूप में स्थापित हो जाते हैं, असंख्य अवतार निकलते हैं, लीलाएं करते हैं, और उसके बाद जब सृष्टि, फिर वो अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए स्वयं भगवान करते हैं, खुद नहीं करते हैं, ये बलराम जी के माध्यम से हमने जो पढ़ा है, चेतन चेतन इसका बहुत डिटेल में। तो यही चीज कह रहा है, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, फिर से निकल जाते हैं। आप ये सब बिना बंदे ही करते हैं। जिस पृथ्वी तत्व अपने विविध रूपांतर विकारों में अनेक नाम तथा रूप ग्रहण करती है, पृथ्वी के अलग अलग नाम होते हैं उसके कार्यों के अनुसार से। एक ब्रह्म अपनी पूर्णता में किसी हास के बिना अपने आप का अनेक रूपों में विस्तार करता है। बिना हास के भगवान से असंख्य ब्रह्मांड सब कुछ निकलते, इसका मतलब नहीं भगवान का हास हो गया। ईशोपनिषद में लिखा, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि हमारे पास में 4 रुपया है, 1 रुपया किसी और को दे देते हैं तो 3 रुपये बचते हैं, लेकिन भगवान कितना ही देते हैं, तो भगवान एक ही रहते हैं, उनका माने फिर उनमें कोई कमी नहीं आती है। इसलिए हास के बिना अपने आप अनेक रूप में विस्तार करता है, वह बिना प्रयास के, बिना हास के, प्रभुपाद कहते हैं बिना प्रयास के किसी पर किसी भी प्रकार से निर्भर हुए बिना ऐसा करते हैं। आत्म प्रसाद की यह रहस्यमय विधि उनके अलावा अन्य किसी की समझ में नहीं आती है, किंतु पृथ्वी तथा उनके नाना विकारों का उदाहरण कुछ न कुछ समता का आभास देता है। यदि यही उदाहरण प्राय उद्दित छांदोग्य उपनिषद के इस अंश द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। वाचारम भनम विकारो नाम ध्येयम वृत्ति केत एव सत्यम। पृथ्वी के रूपांतर के नाम रखने की साधक उत्पत्ति है, मात्र पृथ्वी ही सत्य है। पृथ्वी के अलग अलग नाम है, सील वसुंधरा, मैंने अलग वसुंधरा, बहुत सारे नाम है, धरा वसुंधरा सब। श्री सिद्ध स्वामी का सुझाव है कि सिर्फ भागवत का यह श्लोक कृष्ण पर संभवतः लगाए जा सकने वाले उस आक्षेप का, यदि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ तो भला मैं इस ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार किस तरह कर सकता हूँ का उत्तर है, अरे मैं तो वसुदेव का पुत्र, तो मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। यह अहो ह्यूमन सचरितम विडम्बनम शब्दों द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ है आप परम पूर्ण है और आपका जन्म तथा आपके कार्यकलाप इस भौतिक जगत में सामान्य पुरुष के कार्यकलापों के अनुकरण मात्र है, नकल मात्र है। आप अपने को किसी उच्चतर नियंत्रण के अधीन होने का केवल नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक है कि यहाँ पर मुनि लोग भगवान की दिव्यता के बारे में बताते हैं कि पूरा ईश्वर तत्व का कितना सुंदर ये वर्णन है। ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व। अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय स्वलीलया वेद पथम सनातम वर्णाश्रमात्मा पुरुष परो भवान। तो भी उचित अवसर पर अपने भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सत्वगुणी रूप धारण करते हैं, शुद्ध सत्वगुणी रूप धारण करते हैं, अर्थात
आप ये धरा पे तो आते हैं लेकिन 3 गुणों से ऊपर होते हैं, शुद्ध सत्वगुणी, अर्थात आपका जो शरीर होता है दिव्य होता है, शाश्वत शरीर को लेके आते, कोई भौतिक शरीर नहीं होता भगवान का। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मा स्वरूप आप भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पथ को स्थिर रखते हैं। वेदों का जो शाश्वत पथ क्या है, वेद का शाश्वत पथ है, सनातन पथ क्या है, सनातन धर्म क्या है, एक ही है, भगवान की भक्ति करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म को नहीं भूलना, अर्थात सनातन भगवान, शाश्वत भगवान, सच्चिदानंद भगवान की भक्ति करना, यही हमारा सनातन शाश्वत धर्म है। यहाँ पर ये चीज बताया गया है। इस चीज पर भगवान द्वारा जन सामान्य को प्रबुद्ध करने, जन संग्रह तथा सांसारिक आसन करने का वर्णन है। चूंकि भगवान सदैव पूर्ण बने रहते, अतः वे इस जगत में आकर जिस शरीर को प्रकट करते हैं वह भौतिक तत्व से छुआ नहीं जाता। ही बोल तत्व विशुद्ध तत्व की अभिव्यक्ति होता है, उनका चिन्मय शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, अर्थात वही दिव्य तत्व जिससे उनका मूल स्वरूप बनता है। सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद से भगवान का बना हुआ है चिन्मय शरीर। ब्रह्मते हृदयं शुक्लम तपः स्वाध्याय संयमी यत्र उपलब्धं सत्यव्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। ये आपके निर्मल हृदय हैं और उनके माध्यम से तपस्या, अध्ययन तथा आचरण द्वारा मनुष्य प्रकट अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। व्यक्त के अंतर्गत इस जगत की दृश्य वस्तुएं आती है और अव्यक्त के अंतर्गत विराट सृष्टि के सूक्ष्म में आधारभूत कारण आते हैं। सारे वेद भौतिक कार्य कारण से परे ब्रह्म के दिव्य संसार को इंगित करने वाले हैं। कार्य और कारण बहुत सिंपल, हमने कई बार डिस्कस किया। भगवान कार्य है, कारण भगवान ये जितने भी 28 या 26 या 24 एलिमेंट है, और इससे जो कार्य करते हैं, जो कारण है मीन्स ये सब पृथ्वी अग्नि जल वायु, और कार्य उससे रिजल्ट क्या होता है, ये ब्रह्मांड बनता है। तो कार्य और कारण दोनों के पीछे कौन है, श्री कृष्ण। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कारण है। कार्य क्या, वो पानी बना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया है, सब कुछ कृष्ण से आया। तो कार्य और कारण सब कुछ कृष्ण है। तस्मात् ब्रह्म कुलम ब्रह्मम शास्त्र योने त्वमात्मनः सभा जयसी सतधाम तत् ब्रह्मणया ग्रणी भवान। अतः हे पर ब्रह्म, हे श्री कृष्ण, आप ब्रह्मांड कुल के सदस्यों का आदर करते, ब्राह्मण कुल के सदस्यों का आदर करते हैं। नमो ब्राह्मण देवा गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। क्योंकि वे ही पूर्ण अभिकर्ता है जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण से आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक है। तो सारे वेदों का लक्ष्य है कि भगवान का साक्षात्कार कराना, भगवान के बारे में बताना। कितना सुंदर देखिए, भगवान और कृष्ण और भगवान के भक्त किस प्रकार जो भी बातें हो रही है, देखिए कृष्ण के बारे में। कृष्ण भी जो कह रहे हैं अपने बारे में ही कह रहे हैं, एक सादा मनुष्य की बातें बन करके कि अरे भगवान ने ऐसा किया, ये किया है। अद्य नो जन्म साफल्यम विद्याया तपसोधृश त्वया संगम्य सदगत्या यदंत श्रेयशाम परम परह। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या तथा दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं। देखिए भक्त भगवान का, भगवान भक्त का गुणगान करते हैं। भगवान कहते हैं परम वैष्णव का दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और यह मुनि कहते हैं हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या, दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं। क्योंकि हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य, हरि बोल, हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो चुके हैं। निसंदेह आप स्वयं चरम आशीर्वाद है। बहुत सुंदर श्लोक है कि क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा संबंध, प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का दर्शन करना। ये चीज उनको याद आ गया
कि सुदामा कहता है, क्या कहता है कि जब कृष्ण कहते हैं कि हम लोग सांदीपुनि मुनि के आश्रम में देखो कितने अच्छे थे, कैसे गुरु की सेवा करते थे, कैसे गुरु आए थे खोजते हुए हम लोगों को, सब सुनता जाता सुदामा सुना। और उसके बाद देखा एक छोटी सी बात कहता है, ये सब बात तो सही है मित्र, लेकिन सबसे बड़ा तो सौभाग्य ये है कि मैं तुम्हारे साथ रह सका, गुरु के आश्रम में तुम्हारे साथ रह सका। अर्थात जब तुम्हारे साथ रह गया उसके बाद पाने के लिए, करने के लिए क्या रह जाता है, क्योंकि तुम ही परम गति हो, तुम ही परम लक्ष्य हो। ये संत पुरुष यहाँ पर कोई साधारण नहीं, सारे के सारे यहाँ पर है। नारद, वशिष्ठ, अगस्त, बृहस्पति, विश्वामित्र, सारे के सारे एक से एक ऋषि मुनि यहाँ पर। मुनिगण यहाँ पर भगवान के प्रति अपने आदर एवं उनके बदले उनके द्वारा मुनियों की पूजा की तुलना करते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का आदर इसलिए करता है क्योंकि अल्पज्ञों को उपदेश देने के ये साधन स्वरूप हैं। ये अल्पज्ञों, ये क्लियर प्रभुपाद जी ने कह दिया, अल्पज्ञों को ज्ञान दें, जबकि वास्तव में भगवान स्वयं परम स्वतंत्र है। दूसरे उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मण कल्पना से बढ़कर लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए हर जगह, पूरी जगह लिखा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बलराम जो आदि गुरु है, जो सेवक भगवान है, वो जो इतने अभी हम लोग शिक्षा दी है, रुक्मणी को उन्होंने शिक्षा दी है, यमुना नदी को उन्होंने शिक्षा दी है, दुर्योधन को शिक्षा दी है, रोमहर्षण का वध करके शिक्षा दी है, चेतन चेतन में हमने देखा है कि किस प्रकार रघुनाथ दास को, स्वामी को शिक्षा दी है। हर जगह, हर जगह। इसके ऊपर एक लीला भी याद आ गई, सबको अपने ने पढ़ा होगा, लीला की जो पढ़ते हैं कि जब भगवान सुग्रीव को कहते हैं मैं तुझे वचन देता हूं मैं बलि का वध करूंगा, तो बलि और सुग्रीव का युद्ध होता है, भगवान धनुष नहीं चलाते हैं, सुग्रीव गुस्सा हो जाता है, तो भगवान एक बहाना करते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो तुम दोनों भाई चेहरा मिलता है इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन भगवान यह बोलना चाहते थे कि जब तक तो लक्ष्मण की कृपा नहीं होगी मैं बलि को नहीं मार सकता हूं। इसलिए लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण तू अपनी माला सुग्रीव के गले में पहना। ये रियल तत्व है। खुद भगवान कहते हैं जब तक गुरु लक्ष्मण जो सेवक भगवान है इस कृपा नहीं मिलेगी तो तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। नमस्ते सॉरी नमस्तस्मै भगवती कृष्णाय अकुंठ मेधसे स्वयोग माया आच्छन्न महिमने परमात्मने। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी योग माया द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। हमारे को भगवान ने, हमारे को आच्छादित कर रखा है किसने? महामाया ने। दुर्गा देवी की, दुर्गा देवी है महामाया जो 3 गुणों से आती। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति जो कि योग माया है वो भगवान को आच्छादित करती है। अर्थात भगवान अपनी योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब मैं धरा पे जाऊं लीला करने तो मुझे भुला देना कि मैं भगवान। इसलिए कहते हैं कि योग माया अपनी महानता को छिपा रखा है। भगवान की पूजा करने से जो भावी लाभ होगा उसके अतिरिक्त हर मनुष्य का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वह अधीनता तथा दासता की कृतज्ञता के रूप में उनको नमस्कार करे। हरि बोल कि आप ही परम है, आप ही भगवान है, हम आपके दास हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी संतुति की है भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम इससे युक्त युक्त एवं आत्ममान मत परायण, आत्मानम मत परायण। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त हो जो मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मुझ में पुण्य दिन होता है तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। ये वर्ड बहुत है, निश्चय ही मेरे पास में आओगे। ये खुद भगवान वचन देते हैं। हरि बोल। नयम विदंती अमी भूपा एका रामा च विष्णय माया जवनिका आख्यानम। हरि बोल। आत्मानम कालमीश्वरम। न तो ये राजा न ही ये विष्णुमन जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद था, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा, काल की शक्ति
तथा परम नियंता के रूप में चलते, उनके लिए तो आप माया के पर्दे से आच्छादित है। हरि बोल। श्री विश्वाचक्र की व्याख्या की भगवान किसका परिवार अर्थात विष्णुजन उनसे भली भांति परिचित थे, किंतु वे यह अनुभव नहीं कर सकते थे कि वे हर प्राणी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा है। और कुरुक्षेत्र में आए हुए राजा जो कृष्ण भक्त नहीं थे, उन्हें काल के रूप में अर्थात हर वस्तु के सहारे के रूप में नहीं पहचान सके। भक्त तथा भक्त दोनों ही माया द्वारा आच्छन्न होते, किंतु भिन्न भिन्न तरीकों से। भौतिकतावादियों के लिए माया मोहित होती है, किंतु वैष्णव के साथ वह योग माया के रूप में कार्य करती है और भगवान की महानता के प्रति उनकी विज्ञता को आच्छादित करती है और उन्हें उनकी नित्य आनंद लीलाओं में लगाती है। बहुत सुंदर, एकदम सबको समझ में आ गया। भक्त और भगवान दोनों भगवान की योग माया से प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण, भगवान खुद ही मोहित है योग माया से। कैसे है? दामोदर लीला में। अगर भगवान दामोदर लीला में अपनी योग माया से प्रभावित नहीं होते तो आंख से आंसू नहीं निकलते, माँ के डंडे से नहीं डरते। और भक्त जो है वो भी योग माया से प्रभावित है। ब्रह्मा जी को मालूम है आदि पुत्र हैं, लेकिन योग माया से प्रभावित हो जाते हैं। अरे ये भगवान थोड़ी है, देखो ना कैसे बालकों का झूठा खा रहा है। इंद्र बोलता है अरे मैं बरसात कर रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ, ये बालक क्या है, अपनी पूजा करा रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करने के बोले। ये योग माया कराती है भगवान। लेकिन हम बद्ध जीवों को माँ माया, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। योग माया बहुत सुंदर है, जो लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, ये सब हमारी ही तरह है। बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, समझे कि नहीं? तो उनसे वो तो बल्कि लीला के माध्यम से भगवान की कृपा से हमें शिक्षा देते हैं। वास्तविक बद्ध जीव तो हम है। यथाशया न पुरुष, इसीलिए कहा गया कभी भी ब्रह्मा जी और नारद जी का, ये ब्रह्मा जी का, इंद्र का कभी एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। अरे हम लोग, वो लोग भी भ्रमित, वो तो शिक्षा दे रहे कि माया कितनी प्रबल है, इससे बचना चाहिए। कि हम जैसे बड़े बड़े जो भगवान के भी भक्त हैं, भगवान की स्पेशल शक्ति है, हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो हम अपने को जो बड़ा बड़ा कहते हैं आई एम द प्रोप्राइटर, हम कौन सी खेत की मिली है? इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, न कि नकल करनी चाहिए। यथाशयान पुरुष आत्मान गुणतत्व नाम मात्रो इंद्रिया भातम न वेद रहितम तत्परम एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेषु इंद्रिय इहया मायया विभ्रमत चित्तो न वेद स्मृति अपपल्लवात्। सुप्त व्यक्ति जिसकी चेतना सोई हुई है, अपने को एक वैकल्पिक सत्य मानता है और स्वयं यह देखते हुए कि उसके विविध नाम तथा रूप है, अपनी जागृत पहचान को भूल जाता है जो उसके स्वप्न से सर्वथा पृथक होती है। इसी प्रकार जिसकी चेतना माया द्वारा मोहित हो जाती है, वह भौतिक वस्तु के नामों तथा स्वरूपों को देखता है। इस तरह ऐसा पुरुष अपनी स्मरण शक्ति खो देता है और आपको जान नहीं सकता। अपनी स्मरण शक्ति खो दे सकता अर्थात अपनी आध्यात्मिक स्मरण शक्ति को खो देता है और अपने को जान नहीं पाता है। हम लोग जब भगवान की भक्ति नहीं करते तो जीव की चेतना सुप्त अवस्था का मतलब है कि जीव तो सच्चिदानंद है, उसकी चेतना ओरिजिनल जो चेतना वो शुद्ध है, लेकिन तीन गुणों के प्रभाव में आके जब वो कलुषित हो जाती है तो वो क्या होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी, आध्यात्मिक दृष्टि से सोया हुआ रहता है। कहता है मैं बहुत जागृत हूँ, बहुत अलर्ट हूँ। अरे तू अलर्ट है तभी तो बोल रहा है आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर है, तभी तो माया के द्वारा धक्के खा रहा है। सुबह में कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, शाम को कहता कि मेरे संग में ये हो गया। कभी किसी को बड़ाई करता है तो उसी समय किसी को किसी की बुराई करता है। ये बहुत माने, हम जितना भी तर्क वितर्क, एक दूसरे पर दोषारोपण, अपना प्रतिष्ठा, ये सब जो करते हैं, ये सब माया का प्रभाव है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअली आदमी सोया हुआ, आध्यात्मिक दृष्टि से सोया हुआ है। अर्थात वो अपनी वास्तविक चेतना स्मरण शक्ति को खो देता है।
जिस तरह मनुष्य का स्वप्न उसकी स्मृतियों तथा इच्छाओं के संग्रह से उत्पन्न गौण वास्तविक होता है, उसी तरह यह ब्रह्मांड परमेश्वर की निकृष्ट सृष्टि के रूप में विद्यमान रहता है। अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, निकृष्ट शक्ति, निकृष्ट शक्ति सृष्टि, निकृष्ट शक्ति, निकृष्ट सृष्टि के रूप में विद्यमान रहता है, जो वास्तव में उसके उनसे पृथक नहीं होता। और जिस तरह निद्रा से जगा हुआ पुरुष अपने जागृत जीवन उच्चतर वास्तविकता का अनुभव करता है, वैसे भगवान की भी अपनी पृथक उच्चतर वास्तविकता होती है, जो इस जगत में के किसी की वस्तु से परे भगवान के ही शब्दों में भगवत गीता बहुत सुंदर श्लोक है। मया इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित है न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भाव। मेरे अव्यक्त रूप में ये समूचा ब्रह्मांड मुझसे व्याप्त है, सारे मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं, फिर भी प्रत्येक सृजित वस्तु मुझसे मुझ में स्थित है। मेरे योग ईश्वर को देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन आ रहा हूँ और मैं हर वस्तु हूँ, फिर भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं, क्योंकि मैं ही सृष्टि का उद्गम हूँ। ये पूरा ईश्वर तत्व पूरा का पूरा ये जो चीजें है हम लोग को चतुश्लोकी भागवतम, चतुश्लोकी गीता में सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ है कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस सारी सृष्टि को करते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। सब ऐश्वर्यों का भगवान लेके उसमें भगवान का क्या ऐश्वर्य क्या है? परम तपस्वी है, परम त्यागी है, कोई अटैचमेंट भगवान को उससे चीज से नहीं है। आप कहीं भी कुछ देख लीजिए, कृष्ण का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, इसलिए उनको परम त्यागी कहा गया। करते हैं, पालन करते, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और मेरी सृष्टि है, मैंने बनाया, इसका मैं संहार कैसे करूं? नहीं, भगवान तुरंत कर देते हैं। जब तक परम त्यागी नहीं होंगे, हम एक छोटी सी चीज के प्रति इतना आसक्त रहते हैं, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भरत महाराज ने एक समय आया, सब कुछ छोड़ के चले गए, एक सेकंड में सब कुछ छोड़ के चले गए। बिना देखिए तपस्वी जीवन हुए, मैंने भगवान के समर्पण हुए बिना हम एक छोटी सी चीज को छोड़ सकते हैं? नहीं, ये मेरा है। मरते दम तक याद आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तस्याद्यते ददिश्रिम अंघ्रिमम अग ओग मर्ष तीर्था पदम हृदि कृत कृतम शु निपक्व योगी उत्क्षिप्त भक्ति उपहत आशय जीव कोशा आपो भवत गतिम अत अनुगृहान भक्तवन। आज हमने आपके उन चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया, जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम है, जो पापों के समूह को धो डालती है। अरे वो जो अभी हमने बात किया था कि पापों के समूह को धो डालती है। पुण्य योगी आपके चरणों को ध्यान उत्तम विधि से अपने हृदय में कर सकते हैं, किंतु केवल वे जो आपकी पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः आप हम अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित किए। हरि बोल। आप ही परम गंतव्य है। भागवत में हमने चर्चा भी की था, कृष्ण ही क्या है? वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञाना, वासुदेव परम तप, वासुदेव परम वेद, परम वेद, वासुदेव परम गति। सब कुछ है, सब कुछ भगवान है। पवित्र गंगा नदी में सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है। क्योंकि किस लिए क्षमता है? क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों से निकलती है और इस तरह इसमें अनेक चरणों की धूल रहती है और वही शक्ति वास्तव में पवित्र करती है, क्योंकि इसमें भगवान के चरण कमल की धूल इसके अंदर में रंजित है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, यदि भगवान मुनियों को यह सलाह दे कि उन्हें भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या में बढ़ चले हैं, तो वे वहां पर आदर को ऐसे सुझाव का तिरस्कार या इंगित कर रहे हैं कि जिन योगियों ने भक्ति पर श्री कृष्ण की शरण में
जाकर अपने भौतिक मन तथा अहंकार को विनष्ट कर दिया है, वे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी स्तुति यह कहकर समाप्त करते हैं कि वे उन्हें अपना भक्त बनाकर उन पर अपनी महान कृपा प्रदर्शित करे। भक्त बनाकर, अगर वो ऑलरेडी भक्त है तो भी फिर भक्त कैसे बनाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करके हम भगवान के धाम चले गए, तो क्या भगवान के धाम जाके फिर क्या करना है? वहां पर भी जाकर वही चीज करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, ये बताना है। अर्थात भगवान की भक्ति अहेतु की अपरिहिता होनी चाहिए, बिना रुकावट के, बिना किसी स्वार्थ की होनी चाहिए। सेवे सर्वे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति अवोच्यते अहेतु की अपरिहिता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अर्थात जब तक हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, ये आत्मा को भोजन मिलता रहेगा और आत्मा दिव्य आनंद का अनुभव करेगी। इसके अलावा आत्मा को तुष्ट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, चाहे इस भौतिक जगत में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, या नरक में रहे, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे। श्री सुख अच्युत दास बाबू यहीं पर विराम दे हाँ देते हाँ थे फिर प्रभु अभी। जी, हाँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का सुना हम लोगों ने, फिर ऋषि मुनि का वचन, और सुखदेव को स्वामी जी क्या बोलते हैं हम लोग सुनेंगे। तो ये देखिए, ये अध्याय बहुत ही माने, ये जो मैं कह रहा था, इसमें पूरा का पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, हर चीज छिपा हुआ है। तो एकमात्र हम लोगों ने आज जो सीखा समझा एक ही चीज है कि हम जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। नित्य दास वर्ड को हम यदि पूरा हृदय में रख लेंगे, नित्य दास का मतलब हम अणु है, कृष्ण विभू है, हम कृष्ण की सेवा के निमित्त है, इसके अलावा। और अगर हम कृष्ण की सेवा में अपने को रखते हैं तो ये आत्मा सदैव आनंदमय रहेगी। और अगर इसको कोई दूसरी जगह रख देंगे, जैसे हम लोग सिंपल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल याद करेंगे, हमने स्टार्टिंग उस एग्जाम्पल से किया था लेकिन भूल जाते हैं। मछली को जल में ही रखने से वो सुखी रह सकती है, जीवित रह सकती है। अगर मछली को जल से बाहर निकाल देंगे, सोने के पिंजरे में भी रख देंगे, अगर उसको जल नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। वही हमारी अवस्था है। हम तो कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। अगर उसको भगवान के पास नहीं रखेंगे तो हम मर जाएंगे, और इस भौतिक जगत में रखेंगे, अर्थात जलविहीन मछली का जो अवस्था होती है वही अवस्था हमारी होगी, और हो रही है। और हम लोग जीवित का थोड़ा आनंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं। यही दवा, यही मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेते रहना है, तो ये मैं तो जीवित रह पाएंगे। समझे कि जीवित हमारा आत्मा को आनंद मिलता रहे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। ये तो मेरा, किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ये तो हम लोग विराम देते हैं, और कल हमारे अच्युत जयदास बाबू जा रहे हैं एक चक्र। अभी भी नाम पे नाम आते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कृपा करके देखिए, क्योंकि पता नहीं है, अभी बहुत हो गया है। तो अच्युत दास बाबू, जस्ट ये मैं देख रहा था तो एक चीज मेरे मन में आया, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रूम भी शायद मिल जाएंगे, प्रसादन की भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आप लोकल कन्वेंस का थोड़ा जरूर देखिएगा, क्योंकि 80-100 लोगों को स्टेशन से वहां लेके जाना मंदिर तक, फिर लाना, फिर वहां जो लोग रहेंगे वहां पे क्या नाम है, सद्भावना में। हाँ, सद्भावना। हाँ, जो सद्भावना में रहेंगे, फिर वहां से आना जाना, ये थोड़ा प्रभु देख लीजिएगा, क्योंकि वो, तो ये वहां पर ना आपको अपने आप ही वो बता जाएंगे, आर के राजा भी बता देंगे, और अपने को तो मंदिर के भक्त भी बता देंगे, तो थोड़ा वो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, देखिए। ये ठीक बुकिंग है। करता हूँ। और प्रभु, मैं जब बोला था इफ यू फील कि एक जन आपके साथ में जाए, तो देख लीजिए। दिक्कत नहीं प्रभु जी, कर लेंगे इससे कोई issue ओके, ठीक है प्रभु, कोई हो तो हम लोग आपस में फोन में बात नहीं। करेंगे, ठीक बात है कर लेंगे, हम कल आपसे कांटेक्ट में होंगे, ना? क्योंकि कल का क्लास फिर प्रभु जी ड्रॉप कर देंगे अपने इस चेतन पे। हाँ, ठीक है प्रभु, यस यस, यू आर राइट, क्योंकि यू आर मूविंग करेक्ट। तो सर फिर हम लोग फिर सोमवार को मिलेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों का बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।